मैं बोल नहीं रहा अभी। सॉरी फॉर दिस हिकअप। बहुत दिनों बाद मैंने असल में इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो आई एम अ बिट। ये बताइए, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन? जी सर आ रहा बस ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सही? है। जी जी आ रही। दैट्स गुड। सो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की बात कर रहे थे हम। किसी वेक्टर ओ ए, या कैपिटल ए पॉइंट का नाम है, और ओ ए वेक्टर को स्मॉल ए वेक्टर कहा गया है, और एक वेक्टर है ओ बी जिसको स्मॉल यू कहा गया है। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें वेक्टर यू का प्रोजेक्शन लेना है वेक्टर ए पर। वो प्रोजेक्शन है वेक्टर ओ डी या W1। अब वेक्टर ओ डी और डी भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ओ डी के अलोंग वेक्टर जो है ए है, तो वो भी डी बी के परपेंडिकुलर होगा। तो जब हम ए और यू का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए इधर जा रहा है, यू उधर जा रहा है, इनके दरमियान एंगल थीटा है। तो ए यू यानी ए का मैग्नीट्यूड, यू का मैग्नीट्यूड या नॉर्म कॉस ऑफ थीटा, या मैं अपने पुराने इसमें नोटेशन में मैग्नीट्यूड ओ ए ओ बी कॉस थीटा। ये मैंने काट दिया, इसका मतलब क्या है? अच्छा, नहीं, काटने की जरूरत तो नहीं थी यार इसको। जरा गौर करेंगे कि लिखा क्या है। ओ ए क्या है चीज है? ओ ए ये लंबा रस वेक्टर है, उसकी लेंथ वो यहाँ लिखी भी है हमने, ए की लेंथ। ये ओ बी कॉस थीटा क्या है? ओ बी कॉस थीटा ओ बी का कंपोनेंट है ओ डी। सो ये गलत नहीं लिखा हुआ। तो आई गॉट कंफ्यूज माई सेल्फ। ये जूम का इतने अरसे बाद इस्तेमाल किया है उसमें। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ओडी को हमने W1 कहा हुआ है, जो के पूरे वेक्टर का कुछ हिस्सा होगा, के टाइम्स हाफ 1/3 समथिंग लाइक दैट। वेर एज DB, जिसको हमने W2 कहा है, ये परपेंडिकुलर है W1 के भी और वेक्टर ए के भी। वेक्टर U इज द सम ऑफ W1 एंड W2। W1 इज मल्टीपल ऑफ ए, यानी इस डायरेक्शन में वेक्टर है उसका मल्टीपल है। W2 अभी हमें नहीं पता। अब इस इक्वेशन पर अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं ए के साथ, यानी U डॉट ए, तो यहां भी मुझे ए डॉट ए और W2 डॉट ए लिखना पड़ेगा, जो मैंने लिख दिया ए डॉट ए और ए डॉट W2। ये ऑर्डर चेंज से एक मैटर नहीं करता, क्योंकि ए डॉट यू और यू डॉट ए एक ही चीज है। मैट्रिसेस में प्रॉब्लम होता है, लेकिन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब ए डॉट ए क्या होगा? ए डॉट ए होगा ए का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए, जो कि जीरो होगा। इसलिए यहां मैंने मैग्नीट्यूड स्क्वायर लिखा है ए डॉट ए को। ए डॉट W2 क्या है? ए इस डायरेक्शन में, W2 इसके परपेंडिकुलर, लिहाजा ए डॉट W2 जो है वो बन गया जीरो। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हुआ, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ W2 इंटू कॉस ऑफ 90, कॉस 90 इज जीरो। लिहाजा अब इस इक्वेशन में से क्या बचा? यू डॉट ए बचा, के और ए का नॉर्म स्क्वायर या मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये टर्म जीरो हो गई। इसमें से मैं के निकाल सकता हूं, वो के जो मुझे पता नहीं था कि ओ डी इज हाउ मच ऑफ द पूरा वेक्टर ओ ए। तो वो हाउ मच पता चल गया, के इज इक्वल टू यू डॉट ए अपॉन नॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। अब अगर मुझे W1 लिखना है, तो ये ओ डी
जिसकी लेंथ को हमने कहा के है, या के हिस्सा है पूरे वेक्टर वो ए का, मल्टीपल ऑफ वो, वो मल्टीपल हमने निकाल लिया। अच्छा, W1 वेक्टर को लिखूंगा मैं के ए। के निकला इस तरह से कि मैं के की जगह यू डॉट ए अपॉन ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड, उसके साथ वेक्टर, ये तो स्केलर होगा एक, याद रहिए, ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, नॉर्म स्केलर होता है, ये स्केलर है, उसको मैं वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। तो अब पूरे वेक्टर ओ ए का कुछ हिस्सा W1 आ गया, और इस वेक्टर जब हमने उसको वेक्टर बना दिया, यानी ओ डी वेक्टर, इस W1 वेक्टर, इसको हम प्रोजेक्शन वेक्टर कहते हैं ऑफ वेक्टर यू जो कि ऊपर जा रहा है ऑन द वेक्टर ए जो कि हॉरिजॉन्टल है, प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग ए, ये है वेक्टर। इसका अगर तुम मैग्नीट्यूड ले लो तो ये स्केलर मैग्नीट्यूड, यानी साया, साय का की लंबाई, जो साया है यू का अलोंग ए, उसकी लंबाई। लेकिन अगर इसको तुम वेक्टर ट्रीट करोगे तो फिर फॉर्मूला ये होगा। और नोट करते हैं हम कि W1 और W2 इंडीड आर added together to become U. W1 plus W2 is vector U. चुना जी, W2 किसके बराबर होगा? व्हाट इज W2? ये वाला वेक्टर W2 is equal to U minus W1, so U minus पोजीशन वेक्टर। अब इससे हमने दो चीजें हासिल की। एक चीज तो ये है कि पोजीशन वेक्टर जो है वो हम कैसे निकालेंगे। एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है यू, यू की प्रोजेक्शन ऑन ए W1 है, ये कैसे निकालेंगे। और वो वेक्टर जो W1 के साथ मिलके यू बना रहा है, यू के कंपोनेंट्स हो गए, एक ही डायरेक्शन में, एक ही नॉर्मल की डायरेक्शन। चुनाचे हमें, हमारे पास किसी भी वेक्टर यू का एक कंपोनेंट अलोंग द वेक्टर ए और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर द वेक्टर ए निकालने का तरीका मिल गया। अगर तुम चाहो तो इन W1 और W2 जो कि बाय कंस्ट्रक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो W1 का फॉर्मूला ये और W2 का फॉर्मूला ये, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके देख लो। इस पे जरा खुद गौर ये आना कि डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया हुआ है। चलो, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ये था। इस प्रोजेक्शन में ये हिस्सा जो है ये स्केलर है, ये वेक्टर है, जबकि ये W2 जो है ये स्केलर है, ये वेक्टर है। स्केलर, स्केलर। अब वेक्टर ए इस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ए डॉट यू, ए डॉट ए, ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा। ए डॉट यू क्या होगा? ए डॉट यू तो ए डॉट यू है, तो ए डॉट यू ये भी और ए डॉट यू ये भी, तो ये हो गया स्क्वायर। ये एक स्केलर है, एक नंबर का स्क्वायर है, ये याद रखो। अच्छा जनाब, यहाँ पे ए डॉट ए जो है ये नॉर्म का स्क्वायर हो गया। नॉर्म का स्क्वायर जो था, यहाँ पर क्या हुआ,
ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो गए, लिहाजा यहाँ नॉर्म का स्क्वायर नहीं, नॉर्म की पावर 4 है, और ए डॉट क्यू का स्क्वायर है। तो ये जो बनेगा, मैं जब कह रहा हूँ ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड ए और कॉस ऑफ जीरो, नहीं, हाँ कॉस ऑफ जीरो। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड का की पावर 4 हो गई, तो दो पावर्स कैंसिल हो गई। जब दो पावर्स कैंसिल हो गई, ये और ये टर्म एक जैसी हो गई बिल्कुल, चुनाची जीरो हो गया। एंड दैट प्रूव्स के हमने जो बाय कंस्ट्रक्शन ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, उनके फॉर्मूले जो हमने हासिल किए W1 और W2, उससे डॉट प्रोडक्ट लेके देखा, और वो थियोरेटिकली भी जीरो आ गया, यानी ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। अब यहाँ एक थ्योरम लिखी हुई है, इफ यू एंड ए आर वेक्टर्स इन आर इन ए इज नॉट जीरो, u can be expressed in exactly one way in the form u is equal to w1 plus w2, uh, where w1 is a scalar multiple of a and w2 is orthogonal to a। ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये हमने असल में अभी पूरी प्रूफ की है यही चीज। हाँ भाई, कोई सवाल आया कि कोई कमेंट आया? लास्ट टू समझ नहीं आए। मैं तो ये पूरा पूरा आपसे कह रहा था खुद करें। लास्ट टू, ये जो जानवर है, ये इन दो जानवरों के साथ लड़ रहा है, जिसमें ये पार्ट स्केलर है, ये पार्ट वेक्टर है। तो स्केलर एज इट इज रहेगा, वेक्टर वेक्टर से लड़ेगा, ई डॉट क्यू। ये पूरा इससे लड़ेगा, तो ये स्केलर स्केलर से मल्टीप्लाई होकर ये स्केलर का स्क्वायर हो जाएगा, और वेक्टर वेक्टर से लड़ेगा तो ए डॉट ए हो जाएगा। ए डॉट ए जो है वो ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है जिसके ऊपर पावर 2 है, तो इसका मतलब ये A4 है। तो ये वाला ए स्क्वायर इस ए पावर 4 से कैंसिल होकर नीचे पावर 2 बचेगा। अब इसमें से क्या बचा? इसमें से एग्जैक्टली यही बचा। क्यों? इसलिए कि ये ए डॉट क्यू है, ये भी ए डॉट क्यू है, तो ए डॉट क्यू स्क्वायर यहाँ भी है, और नीचे मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर है। यहाँ भी वही बचा, ए डॉट क्यू का स्क्वायर और नीचे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो दिस टर्म एंड दिस टर्म हैव बिकम एग्जैक्टली सेम। जब ये दोनों टर्म्स एग्जैक्टली सेम हो गई और इनका डिफरेंस लिखा हुआ है, तो इस डिफरेंस को जीरो होना चाहिए। आई होप दिस एक्सप्लेन्स दिस थिंग। This is a very important concept that is used in later topics. तो हमने जो नोट करने की चीज़ें हैं जो अभी डिस्कस किया है, वो ये चीज़ें हैं। क्या? ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, फॉर्मूला इज दिस। ये चूंकि स्केलर है, लिहाजा के लिखा गया है इसको। अह, जब हम वेक्टर W1 और W2, जो कि इस फॉर्मूले से निकलता है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो वेक्टर U आ जाता है। देखो, इस चीज को किस में ऐड करना है? W1 में। ये प्रोजेक्शन है, तो प्रोजेक्शन ऐड होगी इसमें, तो प्रोजेक्शन कैंसिल हो जाएगी, वेक्टर U बचेगा। और वेक्टर W1 और W2 परपेंडिकुलर है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, और वो बाय डिजाइन भी। अभी एग्जांपल्स हैं कुछ। लेट एल बी अ लाइन थ्रू ओरिजिन, ये R2 की बात हो रही है, ठीक है? दिस इज R2 along through origin, a vector along L, वेक्टर L किस फॉर्म का होगा?
होगा तो वो एक्स वाई, क्योंकि तुम्हें याद है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता था और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता था, विथ थीटा बीइंग कांस्टेंट आर कैन वेरी। अब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लें हम एक्स एक्सिस पे, तो क्या आना चाहिए? प्रोजेक्शन ऑफ यू इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या वेक्टर आई, तो यू डॉट आई अपॉन आई का स्क्वायर इंटू आई, तो यू इज आर कॉस थीटा आर साइन थीटा डॉट 10 अपॉन आई का मैग्नीट्यूड 1। तो जब तुम इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट कंपोनेंट आर कॉस थीटा, आर सेकेंड कंपोनेंट मल्टीप्लाइड 0। सो ये डॉट प्रोडक्ट सिर्फ आर कॉस थीटा आया। वेक्टर आई इज वेक्टर 10, तो आर कॉस थीटा को 10 से मल्टीप्लाई करो तो आर कॉस थीटा कॉमन 0। प्रोजेक्शन ऑफ यू इन द डायरेक्शन ऑफ किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स को एक्स कंपोनेंट। जी, यही बता रहा था। और ये वेक्टर क्या होगा जो कि परपेंडिकुलर है प्रोजेक्शन के? जब ये कंपोनेंट आर कॉस थीटा आ गया तो ये कंपोनेंट क्या आएगा? यहाँ नजर आ रहा है ना, एक आर कॉस थीटा है और एक आर साइन थीटा है। अच्छा जनाब, प्रोजेक्शन ऑफ यू इन द डायरेक्शन ऑफ जे, वही सारा प्रोसेस दोहरा के आर साइन थीटा बचा। अच्छा जनाब, अब एक न्यूमेरिकल कर लिया। यू ए, प्रोजेक्शन ऑफ यू इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यू डॉट ए, यू डॉट ए, यू डॉट ए, 2 into 4 8, -1 into -1 1, 3 into 2 6, so 15 आ गया, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर 16, एक 17 और 4 21। इसका स्क्वायर है, लिहाजा स्क्वायर रूट नहीं लिखेंगे, 15/21, एंड हियर इज वेक्टर ए। इसकी डायरेक्शन में हमने पोजीशन ली है, से मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर आ गया। W2 क्या है? U माइनस W1, ये है W1, ये है U, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करें, ये आ गया। अब ये W1 और ये W2, ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, लिहाजा इनका डॉट प्रोडक्ट लेके देख लिया, 0 आ गया। So if we consider the whole Q dot A upon A square into A, ये प्रोजेक्शन वेक्टर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड लें तो ये A हट जाएगा यहाँ से और इसकी एक पावर नीचे से कम हो जाएगी। क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर। ये कैसे आता है? हाँ? अगर मैं इसको A से मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी हुआ हुआ है, ऐसे हुआ हुआ है। ए अपॉन, यहाँ क्या था? ए अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में से एक पावर इधर ले ली, जब स्क्वायर में से एक पावर इधर ले ली, ये क्या बना? ये यूनिट वेक्टर बन गया, जिसका निशान, जिसकी नोटेशन ये है, और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जब इसका मैग्नीट्यूड लोगे, दैट विल बी इक्वल टू 1, चुनाचे इतना बच। नाउ दिस इज स्केलर, लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन वेक्टर।
अच्छा जनाब, if u and v are orthogonal in Rn with Euclidean product, आप जो डॉट प्रोडक्ट अब तक इस्तेमाल करते आए हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, एंगल बिटवीन, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यानी यू डॉट पी जो आप करते चले आ रहे हैं, लेंथ ऑफ यू, लेंथ ऑफ वी, कॉस थीटा, जिसको आप यू वी कॉस थीटा लिख देते थे, ये डॉट प्रोडक्ट जो है ये यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट कहलाता है। अब मेरे पास अगर दो वेक्टर्स हैं, यू और वी, इनके सम का स्क्वायर क्या होगा? तो भाई जरा इसको उठा के, इसको उठा के यहां रख, ये u प्लस वी हो जाएगा ना। द लेंथ ऑफ u प्लस वी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इन विच केस अगर u और v ऑर्थोगोनल हो। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है क्या, जनरलाइज पाइथागोरस थ्योरम। ऑर्थोगोनल होने का मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर जो है u यूं है और v यूं है, और सॉरी, मैंने फिर गड़बड़ कर दी। दूसरा वेक्टर, ये u है, ये v है, ये u प्लस v है। तो भाई इसकी लेंथ और इन दोनों की लेंथ, यही पाइथागोरस थ्योरम है ना। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो नाम्स की शक्ल में हमने लिख दिया ये। यस, वो मैंने करेक्ट कर दिया। तो परपेंडिकुलर हैं तभी ये होगा। तो भाई हमने इसका प्रूफ कैसे किया? हमने इसका प्रूफ ऐसे किया कि हमने कहा वेक्टर का नॉर्म स्क्वायर जो है वो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद इसी से होता है। याद रहे कि इससे पहले हमने, एम आई ऑनलाइन? यस। अच्छा, पेन नहीं, गड़बड़ है कुछ। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, मेरी फाइल गायब हो गई। तो कोई भी वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए खुद उसी के साथ, लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए, तो कॉस ऑफ जीरो
that becomes a square. So magnitude square is वेक्टर का खुद अपने आप से डॉट प्रोडक्ट है। इसका मतलब है यू प्लस वी का होल स्क्वायर यू प्लस वी डॉट यू प्लस वी है। सो यू डॉट यू, वी डॉट वी, एक यू डॉट वी आएगा एक वी डॉट यू आएगा जो मिलके टू यू वी बन गए। ये फिर स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर है तो ये जीरो हो गया, ये वी स्क्वायर हो गया, लिहाजा जनरलाइज का। अब बात ये है कि आप नॉर्म किसी तरह भी डिफाइन करें, पाइथागोरस थ्योरम इज अवेलेबल। अभी आप सोच रहे हैं नॉर्म किसी तरह भी इस्तेमाल करें, क्या मतलब है? नॉर्म की एक डेफिनेशन अभी जो हमने डिस्कशन की है उसके हिसाब से, जब नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट ए, इसका मतलब नॉर्म लिखेंगे सिर्फ तो ए डॉट ए का रूट स्क्वायर रूट। सो नॉर्म ए स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए डॉट ए। अब ये कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है हमने कहा था ये यूक्लिडियन प्रोडक्ट है जो आप अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं। ये और दूसरे किस्म के प्रोडक्ट भी होते हैं। when we have different products, even then this Pythagoras theorem will be available। अच्छा जी, इसके साथ ही कुछ चीजें ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन इन टू डायमेंशन, इन थ्री डायमेंशन। उसके प्रूफ्स दिए हुए हैं, ये मैं आपकी एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये हमने पहले भी पढ़ा है। And then there are some exercises, and I hope you people will find exercise किस किस्म की है। शुरू में डिटरमाइन वेदर यू एंड वी आर ऑर्थोगोनल, नहीं तो डॉट प्रोडक्ट लेके देखें, अगर जीरो आता है तो ऑर्थोगोनल, नहीं तो नहीं। ऑर्थोगोनल सेट, तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, वी वन वी टू के, वी टू वी थ्री के, वी वन वी थ्री के, क्या सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? तो फिर हम कहते हैं ऑर्थोगोनल सेट है ये। तो सारे डॉट प्रोडक्ट चेक करने हैं। अब वो कह रहा है मुझसे 10 मिनट रह गए मीटिंग के, तो काफी है आज के लिए। तो देन वी सी दैट जहां जहां तीन तीन वेक्टर दिए हुए हैं वहां जरूर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तीन वेक्टर्स हैं तो तीन डॉट प्रोडक्ट बनेंगे, सारे डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हैं तो फिर वो सेट ऑर्थोगोनल कहलाएगा। ये वाला नहीं है, ये वाला है, करके देख लीजिएगा। ये इंग्लिश इंग्लिश में नहीं देख रहा। फाइंड अ पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। फॉर्मूलों में बस डालने पॉइंट और इक्वेशन हासिल करनी। डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और नॉट। प्लेन के नॉर्मल के कंपोनेंट्स जो हैं वो एक्स वाई जी के कोफिशिएंट्स होते हैं, 4 - 1 2 और 7 - 3 4। ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल की क्या शर्त होती है? फर्स्ट कंपोनेंट अपॉन फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाई फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेकंड। इसी तरह यानी यहाँ पे आपको पैरेलल और वो देखने के लिए देखना होगा कि 4/7 -1/-3 और 2/4, क्या ये आपस में इक्वल हैं? दे आर नॉट इक्वल, सो ये पैरेलल नहीं है। 1/3 -4/-12 -3/, यस, दीज आर, दिस इज पैरेलल। तो इस तरह से देखना है कि पैरेलल हैं। परपेंडिकुलर देखना ज्यादा आसान है। 3 × 1 3, 0 और 2, यानी एक वेक्टर के कंपोनेंट्स 3 - 1 0 हैं और दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स 1 0 2 हैं। अब ये परपेंडिकुलर है कि नहीं? 3 × 1 प्लस -1 × 0 प्लस 0 × 2, व्हाट इज द रिजल्ट? 3, विच इज नॉट 0। 0 रिजल्ट आता है। डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, नो दे आर नॉट परपेंडिकुलर।
ये किसके लिए किया हमने? इसके लिए। इसके लिए भी करके देख लीजिए। -2 + 10 + 12, 1 - 2 - 10 है ये। सो दैट बिकम जीरो। सो ये दो दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है। फिर प्रोजेक्शन जो अभी हमने किया था, उसके क्वेश्चन आ गए। प्रोजेक्शन ऑफ यू इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अभी अभी हमने सब किया है। तो इसमें सीधा सीधा U.A अपॉन A²A। सो U.A 1 - 2 डॉट -4 - 3। जो यहाँ से शुरू हुए हैं ऑर्थोगोनल के क्वेश्चंस, डिवाइडेड बाई A², 16 + 9, A -4 - 3। तो ये वाला डॉट क्या बना? -4 + 6, 2/25 -4 - 3 इज द प्रोजेक्शन वेक्टर। सो ये प्रोजेक्शन वेक्टर के क्वेश्चंस 19 से कहाँ तक जा रहे हैं? तो वो कह रहा है फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ यू। इसका मतलब W1 और W2 निकाल लें, दोनों निकाल लें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड द लाइन। इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। बस दैट्स इट। दैट्स इट अबाउट ऑर्थोगोनैलिटी। एंड आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। प्रॉब्लम करोगे तो मैं ये मॉडिफाइड फाइल जो है वो तुमको भेजूंगा। लेट मी फर्स्ट सेव दिस मॉडिफाइड फाइल। अच्छा जी, आप क्या कह रहे हैं? ओके, वेरी गुड। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। एंड अब हमें बहुत तेजी से वेक्टर स्पेसेस पढ़ने हैं और सब स्पेसेस पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने जो टॉपिक्स ऑफ एक लिस्ट शेयर की थी, जो टॉपिक्स कवर करने हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला जो है वो जनरल वेक्टर स्पेसेस है। दूसरा सब स्पेसेस है। उसके अलावा भी मैं आपको दिखा दूंगा मेरे। हाँ, ये यही तो थी फाइल। हम्म, ये सब स्पेसेस है, लीनियर इंडिपेंडेंस है, बेसिस डायमेंशन है, फंडामेंटल मैट्रिसेस हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू तक पहुंच गया तो बहुत काफ़ी है। इंशाल्लाह अच्छा तगड़ा पेपर बन जाएगा। रिमेनिंग टाइम, आई थिंक आई स्टॉप हियर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टॉप रिकॉर्डिंग।